हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जावेद फैशन डिज़ाइनर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब्यसाची ब्लाउज़ की स्टिचिंग। जैसा कि आपको पता है, इसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। इस वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे। ये ब्लाउज़ हमारा पैडेड बनेगा। और ये आप देख सकते हैं, इसका नेक और इसका वर्क देख सकते हैं कितना सुंदर है। इसकी एक एक कटिंग स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। और आप अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए इसकी स्टिचिंग हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और बहुत ही कम समय में आप कुछ सीख सकते हैं ये ब्लाउज़ बनाना। और इससे पहले आप हमारा कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें ताकि आने वाली, अगर आप कटिंग का वीडियो देखेंगे तो आपको ये जल्दी से समझ में आएगा और पूरा डिटेल में भी समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। ये इसको उठा लेंगे उस साइड, दूसरी साइड भी ये इस तरह से। और ये था हमारा दूसरा। इस पे हम प्लेट डालेंगे इतनी गहरी, कुछ ऐसे। तो सबसे पहले ये हम प्लेट डालेंगे, ये आर्मोल की इस तरह से। ये हम डालेंगे 1.25 इंच की। ये इस तरह से हमने डाल ली प्लेट इसकी। अब दूसरी प्लेट डालेंगे, ये भी 1.25 इंच की। और अब हम इसको, ये सेंटर की प्लेट डालेंगे, ये डालेंगे 2 इंच की, ऐसे। 1 इंच इधर से 1 इंच उधर से, ये हमारी आ गई 2 इंच की। और ये हमारी दूसरी प्लेट है। ये हमारी प्लेट डल गई। अब इसमें हम बताएंगे आपको कप्स कैसे लगाना है। ये हमने सेंटर बनाया हुआ है। ये इसको सेंटर को, ये सुई जो है ये इस साइड से मिला लेंगे इस तरह से, कुछ ये ऐसे। ये सुई लगा ली हमने। अब इसको हम इस साइड से कुछ इस तरह से करेंगे। नहीं, ये गलत हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये ऐसे रखेंगे और ये इसमें से हम, ये सेंटर जो है ये यहाँ से इसमें सुई लगाएंगे। ये लगा ली हमने और ये इसका सेंटर था, इसमें लगा देंगे। अब इसी तरह से हम इसको, इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ये किनारे किनारे की। ये कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे रखेंगे, ये इस तरह से सिलाई लगाएंगे बहुत ही सफाई से। और आपको भी इसी तरह से सफाई से सिलाई लगानी है। ये घुमा घुमा के इसको बहुत ही सफाई से, ये आप देख सकते हैं हमारी कितनी सफाई से सिलाई और कितनी आसान तरीके से लग रही है। ठीक इसी तरह से आपको भी बनाना है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और इसकी कटिंग की वीडियो हमने आपको पहले ही समझा दी है बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा एक कप रेडी हो गया। इसी तरह से हम ये दूसरा कप लगाएंगे इधर। इसको पहले हमने 4 तह में किया, उसके बाद ये किया और इसमें एक निशान लगा लिया ये यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे, ये हमारा सीधा है। अब ये सीधा निशान है। अब इस साइड से हम ये उल्टी साइड से, ये सेंटर जो था प्लेट का यहाँ पे एंड खत्म हो रहा है, यहाँ पे प्लेट बिल्कुल आपको बराबर डालनी है ताकि इसमें आपको कप्स जो है वो ऊपर नीचे ना हो। और उसी प्लेट के एंड में बिल्कुल नोक पे ये कप लगाना होता है आपको, ये इस तरह से। बीच में आप देख सकते हैं आधा से 1 से 1.25 इंच तक का गैप आएगा हमारा दोनों कप्स के बीच में। ये इस तरह से ये हमने लगा लिया। ये हमने कप लगा लिया है इसका इस तरह से।
ये हमारे दोनों कप लग के रेडी हो गए। ठीक है, अभी हमारा रह गया इसमें ऊपर का कपड़ा लगाना है। इसको हम अभी साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम इसकी बाजू बनाएंगे। जो जो मैंने आपको समझा दिया वो ध्यान रखना है, आपको भूलना नहीं है और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हमारा दोनों साइड निशान लगा लेंगे ताकि बाजू उल्टा ना हो। और ये बीच सेंटर में हम इसको ये बराबर करके कुटका लगा लेंगे ताकि ये हमारा सेंटर में आ जाए। इसको हम ऐसे रखेंगे और आधा इंच मार्जिन लेके ये यहाँ से जो हमने लिया था ये ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से ये हमने एक में लगा लिया। ये अंदर को हमें पलटना है। अब इसी तरह से सेम तरह से दूसरे में लगाएंगे, इस वाले में। ये इस तरह से ये हो गया हमारा। अब इसमें हम एक पैर की सिलाई ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, ये लगाएंगे ऐसे जल्दी से। सेम तरह से दूसरी बाजू। आप देख सकते हैं ये हमारी बाजू जो है फिनिश हो गई पक्की। अब इसको हम ऐसे अंदर करके सारा और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ताकि लाइनिंग इसकी बाहर ना आए। चाहे तो आप एक पैर की लगाएं चाहे किनारे की लगाएं, बस दिखनी नहीं चाहिए ज़्यादा। इसमें वर्क है तो इसमें कहीं भी लगा दो, दिखेगी नहीं। ये हमने एक पैर की लगा दी है, ये ऐसे। और सेम तरह से दूसरे में। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम कच्चा करेंगे साइड से, ये इस तरह से। ये हमारा रेडी हो रहा है। ये हमारी बाजू लाइनिंग लग के रेडी हो गई। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, तभी समझ में आएगा आपको। और पहले हमारी कटिंग की वीडियो देखें, उसके बाद स्टिचिंग की वीडियो देखें, तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा और आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना पाएंगे। ये इस तरह से एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे इसमें। ये आप देख सकते हैं ये हमारी दोनों बाजुएं लाइनिंग लग के रेडी हो गई हैं। अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस साइड की फिटिंग देनी है और बाजू चढ़ा देना है। ये हमारी रेडी हो गई दोनों बाजुएं। और इसमें हम अभी फिटिंग नहीं देंगे क्योंकि आर्मोल जब हम जोड़ लेंगे उसके बाद इसमें फिटिंग देंगे ताकि बाजू कम ज़्यादा ना हो। ये हमारी बाजू रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। हमारा बैक का पल्ला है और ये हमारी लाइनिंग है। इसको हम पहले इसको बराबर रखेंगे इस तरह से। अभी हम इसको गला जो बनाएंगे हम इसको इसमें पेस्टिंग लगा के इसको अंदर की साइड पूरा पलट देंगे, फ्रंट बैक का पल्ला। तो आपको करना क्या है, ये ऐसे करना है, बिल्कुल पहले बराबर से कट करना है। ठीक है, ये इस तरह से हमने कट कर लिया है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इसमें दोनों साइड पेस्टिंग चिपका के उसके बाद गला बनाना सिखाएंगे आपको। 2 मिनट रुकें आप। इसमें पूरे में पेस्टिंग चिपका लेंगे पहले, उसके बाद गला और ब्लाउज पूरा बैक का पल्ला हम पलट देंगे। तो सबसे पहले हम इसको ये इस तरह से कट करेंगे। ये हमने ऐसे लिया, डबल फोल्ड किया है और सेम इसी तरह के 2 पल्ले हमें कट कर लेने हैं इस तरह से। ये हमने कट कर लिया है इस तरह से। ठीक है, अब इसको बीच सेंटर से भी कट कर लेंगे।
और दोनों में एक एक चिपका देंगे और ये गला हम पलट देंगे। ये एक हम इसमें चिपका देंगे ऐसे और दूसरा इसमें चिपका देंगे। ध्यान रखना है आपको, ये उल्टा सीधा मत कर देना। ये हमने जो है उल्टा कर दिया है, ये इसका है, ठीक है, और ये इसका। इसको हम अभी पहले इसको प्रेस से चिपकाएंगे इसमें। और ये हम इसलिए चिपका रहे हैं ताकि बैक का जो है गला फलके ना और उसमें स्टैंड रहे। ये हो गया हमारा इधर, दूसरा ये रहा। सेम तरह से इसको ऐसे ही चिपका लेंगे हम। ये हो गया हमारा जो है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बनाते बनाते हमें और भी इस पर प्रेस करेंगे तो ये सेम तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको जो है ये सारा जो एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हमें कट कर देना है। ये इस तरह से। ये सारा हम इसको कट कर देंगे। चारों तरफ से। और मैं बना रहा हूँ ब्लाउज, आप ध्यान से देखिए, पूरा स्किप मत करना बिल्कुल भी वीडियो को, तभी समझ में आएगा। और इसकी कटिंग के देख लेंगे तो आपको बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगा। ये इसको थोड़ा सा रह गया, आप इसको चिपका लेंगे ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज का पल्ला रख के इसको पलटेंगे, दिखा रहे हैं कैसे पलटेंगे। ये हमारा ब्लाउज का पल्ला है, इसको हम ऐसे रखेंगे और ये जो है ना, ये किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा के इसको अंदर की साइड पलट देंगे। और जो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे भी आधा इंच मार्जिन लेके पूरा कमर इसकी पलट देंगे। उसके बाद ये प्लेट डालेंगे और इसकी कमर की। तो चलिए इसको पहले हम इसको पलट के दिखाते हैं। बाजू को पलट दिया है उधर, सेम ये किनारे की सिलाई लगा के, वर्क पे सिलाई ना आए बाकी सिलाई लगा के पलट देंगे हम इसको, ये इस तरह से। ऊपर से हमें देखना है जो ये हमारा कुटका लगा हुआ है, यहीं से हमें ब्रॉडनेस लेना है। ये इस तरह से ये रख दिया हमने। अब हम इसको ये किनारे की सिलाई वर्क के लगाएंगे पूरा। ये इस तरह से ये हमने गला बना लिया, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से दूसरा भी बनाएंगे, पर उससे पहले हम इसको ये इस साइड से कमर भी इसकी पक्की कर देंगे, ये इस तरह से। ये हमने कर लिया और ये सिलाई लगा ली। सेम इसी तरह से दूसरे में भी लगाएंगे। ये ऐसे रखेंगे और ये यहाँ से हमें ध्यान रखना है, ये हमारा कुटका था, बिल्कुल यहीं से रखना है, ज़्यादा ब्रॉडनेस बढ़ानी नहीं है। वैसे ही इसमें इतनी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ब्रॉडनेस है। ये भी हमें थोड़ा सा देखना है सही से आ रहा है या नहीं। हाँ जी, इसको हम जो है इसी तरह से इसको बराबर रख के इधर भी सिलाई लगाएंगे किनारे की। किनारे में लगानी है आपको, वर्क पे नहीं चढ़ाना है, नहीं तो पलटने में दिक्कत होगी। अब इसको हम नापेंगे, बिल्कुल छोटा बड़ा ना हो, इस हिसाब से बराबर आ जाए हमारा। इधर से भी हम इसको यहाँ से ऐसे लगा लेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये सारा मार्जिन आधा इंच का लेके कट कर देना है और इसको पलट के इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये बहुत ही फिनिश हो जाएगा अच्छे से। ये हमने ले लिया। अभी हमें इसको इस तरह से फिनिश करना है, उल्टा पलट देना सीधा। ये पलट दिया हमने इसको और ये हमने इसको पलट दिया। अब हमें क्या करना है, इसको प्रेस करना है
इसको पहले हम प्रेस करेंगे। ये इस तरह से, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद बाहर की साइड से करेंगे ताकि अच्छे से इसमें सफाई आए ब्लाउज में। ये हो गया हमारा। ये नीचे की कमर जो है, कमर में हमें कोई पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी फोल्ड करने के लिए। ये हमारा फिनिश हो रहा है बहुत ही अच्छे से। आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा नेक रेडी हो रहा है। सेम तरह से इधर इस साइड का भी करेंगे। ये ऐसे करके, और अभी इसमें हम साइड में पूरा कच्चा करके और एक पैर की सिलाई लगा देंगे ताकि लाइनिंग बाहर ना आए इसकी। सेम उसी तरीके से आप देख सकते हैं जो हम बुकरम का नेक बनाते हैं उससे ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आ गई है। अभी हमें इसमें रह क्या गया है, बस ये यहाँ पे सिलाई लगा के ये पूरा फिनिश करना। उसके बाद जो मार्जिन है ये हम सारा कट कर देंगे। अभी हम थोड़ा सा इसको ऐसे बराबर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे बैग के, ये हम सिलाई इसकी लगा दे रहे हैं ऐसे चारों तरफ इसकी सिलाई लगाएंगे ऐसे। और इसमें जो छोटा बड़ा होगा बाद में हम इसको कट कर देंगे। ये आपको भी इसी तरह से बनाना है ब्लाउज, अगर आपके पास कोई आता है। और ये जो बाकी का मार्जिन बचा है इसको हम अभी कट कर देंगे। ये पहले इसको हम ऐसे बराबर रख के नापेंगे कि हमारा आ कितना रहा है। अब हम इसको कट करेंगे सारा। ये हो गया ऐसे। ये कट कर दिया हमने, ये बराबर हो गया हमारा। ये थोड़ा सा इधर बड़ा हो रहा था तो इधर भी कट कर दिया। ये हमारे पल्ले रेडी हो रहे हैं। अब इसमें हम प्लेट डाल देंगे। ये यहाँ पे पहले जो लगा था वो हमारा सही नहीं आया तो हम दूसरी लगा देंगे। ये आधा इंच की प्लेट डालेंगे ऊपर नीचे से, ऊपर ख़त्म कर देंगे इसको। ये हमारी प्लेट रेडी हो रही है डल के। आप देख सकते हैं ये हो गया। ये हमारे दोनों बैक के पल्ले रेडी हो गए हैं। कितना सुंदर नेक हमारा रेडी हो गया है बनके। अब इसमें सिर्फ हुक है की पट्टी लगानी है, वो हम साथ के साथ ही लगा दे रहे हैं। ये हमने कपड़ा लिया है अस्तर, इसकी हमें एक साइड हुक की पट्टी लगाएंगे, एक साइड लगाएंगे हाई की पट्टी। ये इस तरह से लगा के सिलाई, और इसके एक ऊपर किनारे की सिलाई लगा के इसको अंदर के लिए फोल्ड कर देंगे कि इसी में हमारे हुक लग जाएंगे और इसी में हमारी तुरपाई फिनिश हो जाएगी। ये हो गया। अब दूसरा बचा हमारा ये हाई का पल्ला। अब इधर हमारी हाई लगेगी तो ये हमने कपड़ा लिया है, इसको ऐसे पहले इसको आधा इंच का फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से लगा देंगे। इसको अब हम ऐसे लगा देंगे।
ये इस तरह से पक्का करके ये पट्टियाँ लगा के इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बैक का हुक हाई की पट्टी भी जो है रेडी हो गई है बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नेक बन गया है फिनिशिंग से। अब हमारी बाजू भी रेडी है, ये भी रेडी है। अब हमें क्या करना है, मेन पल्ला जो है फ्रंट, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक लाइनिंग अटैच करनी है जो कि ये हमने काट रखी है। इसको हम सबसे पहले इसको आधा इंच का पहले दबा लेंगे, जो हमने कटिंग की वीडियो में आपको बताया था। इस तरह से ये हो गया। अब इसको हमें इसके ऊपर जमा लेना है। मैं आपको बता दूं, ये जो सब्यसाची का पैटर्न होता है ये पहले से ही पूरा बना हुआ होता है, हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको सेंटर के बाई सेंटर सेट ही करना होता है। ये हमने ऐसे कर लिया। इसको कच्चा कर लेंगे चारों तरफ ऐसे ही जल्दी से। इसको हमने कोई फिट नहीं दिया है, ऐसे ही कच्चा कर लिया है। अभी हम इसको जब इसमें जमाएंगे तो जो इसमें हमने पैड लगा रखे हैं उसी हिसाब से इसको सेट कर देंगे। अभी हम इसको देखेंगे कहाँ पे हमारा ये सेट बैठ रहा है। और इससे भी पहले एक और इसके नीचे का पैच था जो हमारा ये था, ये इसको हमें बहुत ही अच्छे से सेट करना है, नहीं तो ब्लाउज में झोल आने लगेगा। इसके नीचे भी एक हमने लाइनिंग कट की हुई है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हमारी है, इसको भी हम इसी तरह से इसके ऊपर सेट करेंगे। इसको हमें अभी इसमें जोड़ना है। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा हमारा ये सेंटर आउट हो गया है। इसको खोलेंगे थोड़ा सा पहले। इसको इस तरह से हम लगा लेंगे। अभी हम इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो बिल्कुल पक्का करके जोड़ेंगे और इसी तरह से हमारा कप बिल्कुल सेट बैठ जाए। ये हमने कर लिया। अब इसको हम ऐसे हो गया पल्ला। कहाँ पे आ रहा है हमें, ये हमने ये ऊपर से गला, ये कुटके से कुटका मिला लिया, ये ऐसे, और ये हमारा आ गया सेंटर, यहाँ पे आ गया। तो हमें क्या चाहिए अब इसमें, ये तो हमारा इसमें ये ऐसे कवर हो जाएगा। अब हमें ये जो कम पड़ रहा है ये कपड़ा जो है, और ये हमारा आएगा ये यहाँ से ऐसे इस तरह से। ये इसके ऊपर इस तरह से सेट बैठना चाहिए और इसी तरह से हम इसको सेट बिठाएंगे बिल्कुल अच्छे से, इस तरह से। सबसे पहले हम इसको अभी निशान लगा के कट करेंगे इस तरह से। पहले हम इसकी ये आर्मोल की थोड़ी सी प्लेट डालेंगे जो कि इसमें दे रखी है। बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। ध्यान देखना, ये इस तरह से दोनों साइड इसमें प्लेट दे रखी है।
इसी को हम कवर करेंगे। इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर अब हम इसको पहले इसको देखेंगे कहाँ पे आ रहा है हमारा। ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये आ गया। अभी हम इसको इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। पहले हम इसको नाप ले रहे हैं कहाँ पे हमारा बैठ रहा है, उसके बराबर ही इसको हम कट कर लेंगे। अभी ये हमने निशान लगा लिया है। अब इसी के बराबर पहले कट करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ देंगे। ये कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया। अब ये सेंटर से हम इसको इसी तरह से जोड़ देंगे। बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के जोड़ना है आपको। ये इस तरह से। इस पे बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है हमें। ये वर्क वाला ब्लाउज है ताकि सुई इसकी टूटे ना। ये इस साइड हमने लगा दिया, सेम इसी तरह से दूसरी साइड लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो रहा है। बहुत ही ध्यान से लगाना है आपको सिलाई, ताकि इसमें बिल्कुल भी आपका सुई ना टूटे। आप देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। बस इसमें हम एक काम और करेंगे, थोड़ी सी प्रेस करेंगे। इसमें हम नीचे वाले में साथ के साथ इसको प्रेस करेंगे और साथ के साथ इसमें हम पेस्टिंग चिपका लेंगे गला पलटने के लिए। और उससे पहले हमें क्या करना है, ये इसकी सिलाई लगानी है किनारे की गला बनाने के लिए, क्योंकि इसका भी हम सेम उसी तरीके से गला पलट देंगे जिस तरीके से अभी हमने बैक का गला पलटा था। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा प्रेस करके और पेस्ट। आप देख सकते हैं इसको हमने ये प्रेस कर लिया है, इसमें भी चिपका लिया है। अभी हमें क्या करना है, ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो है ये कट कर देना है इसका, और यहाँ से भी ये बराबर कट कर देना है। अब हमें ये इसको इस तरह से रख के इसको अंदर की साइड पलट देना है, सेंटर से सेंटर मिला के गले का। इस तरह से, ताकि हमारा गला भी अच्छे से फिनिश हो जाएगा इसमें, और इसमें तुरपाई हमें नहीं करनी पड़ेगी कहीं भी। सेम इसी तरह से हम इसको बना देंगे। जो हमने वो सिलाई लगाई थी किनारे की, उसी सिलाई के ऊपर इसको बिठा देंगे। ये आप देख सकते हैं ये हमारी किनारे की सिलाई लग के, ये मार्जिन हमारा है, ये सारा कट कर देंगे इसमें। और इसको इस तरह से ये हमने
अब सबसे पहले हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये किनारे की लगा लें, चाहे हम एक पैर की लगा लें, ऐसी कोई वो नहीं है कि किनारे की ही लगानी है, एक पैर भी लगा सकते हो आप। हमने इसमें किनारे की इसलिए लगाई है ताकि इसकी लाइनिंग बाहर ना आए। और हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज़ की ही वीडियो की मिलेंगी आपको। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपके पास वीडियो जल्दी से पहुंचेगी नहीं। ये हो गया हमारा रेडी। अब हमें ये इसको पक्का करना है। इस हिसाब से नीचे वाली लाइनिंग के बराबर हमें ध्यान देखते देखते सबसे पहले हमें ये सेंटर में कच्चा लगाना है। ये कच्चा हमारा ये पैड के और इसके बराबर में होगा। ये हमने लगा लिया। अब हमारा एक इसमें रह गया है। बैक का पल्ला हमारा रेडी हो गया, फ्रंट का भी रेडी हो रहा है, बाजू हमारी पहले से रेडी है। इसमें एक काम अभी रह गया है बस, वो इसकी नीचे की बेल्ट लगानी, वो भी अभी हम जल्दी से लगाएंगे। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को जल्दी से करते रहें। ये इस तरह से ये हमने इस तरह से इसमें कर लिया है। इसी तरह से हम इधर का भी कर लेंगे। ये हमारी इधर इस साइड आ रही तो हमारी दूसरी भी से बेल्ट इस यहीं पे आनी चाहिए, इस तरह से। बाकी जो ये मार्जिन है सारा हम अभी कट कर देंगे। पहले इसको हम इसी हिसाब से पक्का करेंगे। अभी आपको साथ के साथ आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारे ब्लाउज रेडी हो रहा है बनके। अब ये जो है एक्स्ट्रा मार्जिन ये हम कट करेंगे इस साइड से, उल्टा साइड से, क्योंकि अंदर का हमारा फिक्स है पल्ला। ये ऐसे थोड़ा सा क्रॉस इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसमें झोलना है साइड में। ये इस तरह से ये सारा हम मार्जिन इसका कट कर दे रहे हैं, एक्स्ट्रा जितना भी है। आपको अगर समझ में नहीं आ रही है वीडियो तो आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रेडी हो गया। अब इसमें हमारी रह गई बैक का तो हमारा रेडी है पल्ला। अब इसमें हमारी ये रह गई सिर्फ बेल्ट। अब बेल्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले पेस्टिंग चिपकाएंगे। पेस्टिंग चिपक के रेडी हो गए हैं। इसको हम पहले इसको इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे इस साइड, क्योंकि बेल्ट भी हमें पक्की ही रखनी है, तुरपाई नहीं करना है। तो इस तरह से हम ये किनारे की सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने लगा लिया है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करने के लिए ये ऐसे फोल्ड करेंगे। अब सबसे पहले हमें ये सिलाई लगानी है इतनी। ये जो हमारा कमर पे कट आएगा बहुत ही सुंदर कट है। इसी तरह से इसको हम ये थोड़ा सा मार्जिन कट कर देंगे। ये हो गया।
ये हमारा कट रेडी हो रहा है, ये सही से नहीं आया, इसको हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। ये इसको हम इस साइड से दूसरी साइड, ये हमारी देख सकते हैं आप बेल्ट रेडी हो गई है बिल्कुल। अब इसको हम पहले इधर से सिलाई लगाएंगे, जितना मार्जिन चाहिए उतना हम रख लेंगे। कितनी आसान तरीके से हमारी ये बेल्ट रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं। ये सारा मार्जिन कट कर दिया। अब हमें इसमें ये सिर्फ ये ऐसे बेल्ट ऐड करनी है। तो ये जो बाकी का हमारा मार्जिन इसमें कवर गया था, इसको हम वैसे कट कर देंगे, ये ऐसे। अब इस बेल्ट को हम इसी में अटैच कर देंगे। कैसे अटैच करेंगे आइए बताते हैं। ये हो गया, इसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। ये आधा इंच का जो हमने मार्जिन लिया था, इसी के ऊपर इसी हिसाब से सिलाई लगाते हुए ये देख सकते हैं एक साइड हमारी लग गई बेल्ट, और सेम तरह से दूसरी साइड लगा लेंगे। ये ऐसे नहीं आएगी क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना पड़ेगा, ये इस तरह से। अब इसको दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी थोड़ा सा हमें लगाने में दिक्कत आ रही है, इसलिए क्योंकि इसमें वर्क बहुत ज़्यादा है। जब तक कि मैं ये लगा रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए कितनी जल्दी हमारी बेल्ट लग के रेडी हो गई। इसका हम मार्जिन ये नीचे की साइड रखेंगे। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इसको प्रेस करना है, और प्रेस से बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। उसके बाद हमें सिर्फ देख सकते हैं ये हमारा रेडी हो गया। अभी हमें सिर्फ इसको जोड़ना रह गया है साइज पे, और बहुत ही जल्दी हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। साइज इसका 37 इंच, तो हम ये ऐसे यहाँ निशान लगाएंगे और इधर से भी ये यहाँ लगाएंगे। अभी इसको हमें बस जोड़ना है। 7.5 30 कमर है हमारी इसकी, ये ऐसे हो गया। यहाँ से 7.5 30 ये ऐसे होगा। एक बार हमें इसको नापना है इस तरह से कि हमारा बराबर आ रहा है। हाँ बिल्कुल बराबर आ रहा है। अभी मैं इसकी आपको लंबाई नाप के दे दे रहा हूँ। कितनी थी हमारी, इसकी हमने बोला था 15.5 इंच लंबाई रखेंगे, तो ये हमारी 15 इंच लंबाई आ रही है। 15.5 आधा इंच ये हमारी गोलाई में चला गया। इसके थोड़ा सा वर्क हटाना पड़ेगा, नहीं तो इसकी सुई टूट जाएगी मशीन की। इस तरह से दोनों में हम इसको हटाएंगे। इस तरह से ये हम पहले इसके हमने कंधे जोड़ लिए हैं, सेम तरह से दूसरा भी कंधा जोड़ेंगे इसका। ये जोड़ लिया है, और साइज का तो हमने निशान लगा ही लिया था पहले। उसी पे ये ऐसे कुटका लगा के सिलाई लगा देंगे।
ये इस तरह से कुटका लगा लिया हमने। अब हमारा ये यहाँ से बराबर में ये इस तरह से इस पे हम आराम से सिलाई लगाएंगे, नहीं तो इसकी सुई टूटने का डर है। एक साइड लग गई हमारी, सेम तरह से दूसरी साइड भी लगाएंगे। ये इस तरह से ये हमने दूसरी साइड भी लगा ली है। अब इसकी हम एक बार कमर नापेंगे कितनी है। 30 इंच थी और 30 इंच हमारी कमर रेडी आ गई। इसमें एक पैर की और सिलाई लगा देंगे लूजिंग की, ताकि लूज टाइट हो तो आराम से वो अपने आप से सिलाई खोल लें। ये साइड का मार्जिन जितना है सारा हम कट कर देंगे अभी। ये मशीन धागा तोड़ रही है क्योंकि काफ़ी मोटा हो गया है। ये हमारा रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज रेडी हो गया। अभी हमें सिर्फ इसकी बाजू चढ़ानी है। अब ये जो मैंने शुरुआत में रोका था कि इसकी फिटिंग बाद में देंगे, उसका कारण ये था कि ये आर्मोल की गोलाई और इसकी गोलाई है यहाँ की कि बराबर आ जाए। अभी हमने इसकी बराबर गोलाई रखनी है। मोहरी थी इसकी 10.5 इंच, जो कि हमने ये निशान लगा लिया है। 10.5 इंच पे लगा हुआ है पहले से ही हमारा। इस तरह से। और इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अब हम इसको मेन चीज़ ये है, अब पहले हम इसको नापेंगे कि कितना हमारा आर्मोल आ रहा है। ये यहाँ आ रहा है 16 इंच आर्मोल था। ये इस तरह से हम इसको सिलाई लगा ली। ये हमारा पक्का हो गया। दूसरी बाजू ये हमारी पक्की हो गई। सेम उसी तरीके से इसमें भी हम लगाएंगे। थोड़े से हम इसका वर्क हटाएंगे क्योंकि सिलाई लगाने में दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं ये हो गया हमारी। और दूसरी सिलाई इसी के बराबर में, ताकि लूज टाइट में कोई दिक्कत ना आए। अब मेन चीज़ है इसकी बाजू चढ़ानी। इस तरह से हमने इसको उल्टा किया। ये हमारा फ्रंट पे चढ़ेगी बाजू। इस तरह से लेंगे और इसको अंदर रख के बाजू जो हम चढ़ाएंगे इस तरह से आधा इंच डाउन आगे की तरफ रखेंगे इसका सेंटर, और ये नीचे की तरफ रखेंगे। ये इस तरह से लेके इस तरह से हम इसकी बाजू चढ़ा देंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर पूछें, और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और ये आप देख सकते हैं जब हमने शुरुआत की थी तो ब्लाउज़ कैसा था हमारा, और अभी बनने के बाद हमारा ब्लाउज़ कैसा आएगा। और बहुत ही मेहनत करने के बाद ही हमारी वीडियो रेडी हुई है। पूरे 1 से 1.5 घंटा होने वाला है। आपके सामने वीडियो मैंने बनाई है, आपके सामने बिल्कुल कटिंग भी की है इसी ब्लाउज़ की, और बनाई भी थी। पिछली वीडियो में मैंने इसकी कटिंग की थी, इस वीडियो में बनाई है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें। और फ्री कोर्स करने के लिए सिलाई का आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना नंबर ज़रूर दें, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं और आपको भी सिलाई सिखा दूं जल्दी से। एक बाजू हमारी चढ़ गई है, दूसरी ये अभी चढ़ रही है।
इस तरह से। आपको भी अगर सिलाई सीखना है तो आप अपना नंबर कमेंट में डाल दें, ताकि आपको मैं हमारे ग्रुप में ऐड करके आप भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकें। ऑनलाइन क्लास का कोई चार्ज नहीं है, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसी ये जो मैंने पैटर्न बताया आपको, ये पैटर्न यूट्यूब पे मिलेगा नहीं कहीं पे भी, कोई इतनी आराम से सिखाएगा नहीं इतनी तसल्ली से। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। अभी मैं इसका फुल दिखा रहा हूँ कैसा आ रहा है बनने के बाद ब्लाउज़। ये हमारी दूसरी बाजू चढ़ गई है, और इसको हम पहले आयरन करेंगे थोड़ी सी प्रेस, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा ये पैटर्न आया है बनने के बाद और शुरुआत में कैसा था। ये हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ी सी प्रेस करने के बाद आपको दिखाते हैं